फोर्थ, अगर आपको मजेदार और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स पसंद हैं, तो अभी फैक्ट फैक्ट्री 2.0 को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीडियो में मिलेगा कुछ। सोचिए, एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी है। 70 सालों तक भारत के संविधान में ऐसा ही एक ताला बंद था, जिसका नाम था अनुच्छेद 370। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और ये देखेंगे कि इस असाधारण ताले को आखिर खोला कैसे गया। ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं था, बल्कि एक ऐसा संवैधानिक विरोधाभास था जिसने दशकों तक भारत की राजनीति को शेकल दिया। मतलब एक ऐसा प्रावधान जिसे टेम्पररी होना था, वो परमानेंट कैसे बन गया। देखिए, इसने जम्मू कश्मीर को अपना संविधान, अपना झंडा और अपने कानून रखने की इजाजत दी थी। ये एक ऐसी आज़ादी थी जो भारत के किसी और राज्य के पास नहीं थी। कह सकते हैं कि भारत के अंदर ही एक अलग देश जैसा था। और इस खास रिश्ते को बचाने के लिए संविधान बनाने वालों ने एक ताला लगाया था। अनुच्छेद 370 को सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता था, और किसी तरीके से नहीं। लेकिन फिर 1957 में संविधान सभा ही भंग हो गई, और इसके साथ ही उस ताले की चाबी भी मानो हमेशा के लिए गायब हो गई। तो अचानक से एक अस्थायी प्रावधान एक स्थायी दीवार बन गया। तो सवाल वही है, आप एक ऐसा ताला कैसे तोड़ते हैं जिसकी चाबी ही मौजूद नहीं है? अच्छा, इस ताले की कहानी को समझने के लिए हमें 1947 के उन उथल-पुथल वाले दिनों में वापस जाना होगा, जब भारत का जन्म हो रहा था और रियासतें अपना भविष्य तय कर रही थीं। ये कोई पसंद का मामला नहीं था, ये तो अस्तित्व की लड़ाई थी। पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला कर दिया था और महाराजा हरि सिंह के पास अपने राज्य को बचाने के लिए भारत के साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था। जम्मू और कश्मीर की हालत काफी अलग थी। यहाँ एक हिंदू शासक था और ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी, जो बंटवारे के समय एक बहुत ही नाजुक स्थिति थी। तो इसी मुश्किल हालात से निपटने के लिए अनुच्छेद 370 को एक टेम्पररी पुल की तरह बनाया गया था। लेकिन ये बहुत जल्द एक ऐसी दीवार बन गया जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लगने लगा। तो हुआ ये कि 1957 में जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भंग हुई, तो उसने अनजाने में ही अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए बंद कर दिया। एक अस्थायी उपाय रातों रात एक स्थायी संवैधानिक पहेली बन गया। और फिर आया अनुच्छेद 35A। इसने कहा कि सिर्फ स्थायी निवासी ही कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं या सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इसने तो कश्मीर को बाकी भारत से और भी अलग कर दिया, जिससे एकीकरण लगभग असंभव हो गया। तो दशकों तक यही माना जाता रहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना नामुमकिन है। कानूनी रास्ता तो बंद हो चुका था, लेकिन क्या हो अगर कोई दूसरा रास्ता हो। 2014 के बाद एक नई रणनीति सामने आने लगी। ये एक बड़ी शतरंज की बिसात की तरह था, जहां हर चाल की योजना सालों पहले से बनाई गई थी। पहले एक ऐसा गठबंधन जो किसी ने सोचा भी नहीं था, फिर समर्थन वापस ले लिया जिससे सरकार गिर गई, और फिर लगा राष्ट्रपति शासन जिससे केंद्र को सीधा नियंत्रण मिल गया। हर एक चाल धीरे धीरे शक्ति को राज्य से केंद्र की ओर ला रही थी और आखिरी चाल के लिए मंच तैयार कर रही थी। और यहीं पर खेल बदल गया। राष्ट्रपति शासन के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा की सारी शक्तियां भारत की संसद को मिल गईं। मतलब अब संसद ही कश्मीर की विधानसभा बन गई। सालों की योजना के बाद जो आखिरी खेल था, वो सिर्फ 24 घंटों में पूरा हो गया। 5 अगस्त 2019 को अंतिम चालें इतनी तेजी से चली गईं कि पूरा देश देखता रह गया। रातों रात नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, इंटरनेट और फोन बंद कर दिए गए और अमरनाथ यात्रा भी रद्द कर दी गई। कश्मीर में एक अनिश्चितता का माहौल था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो इस पहेली का हल ताकत में नहीं था, बल्कि शब्दों की व्याख्या में था। ताले को तोड़ा नहीं गया, बल्कि चाबी को ही फिर से बना लिया गया था। ये एक बहुत ही शानदार कानूनी कदम था। एक राष्ट्रपति के आदेश ने संविधान सभा शब्द की परिभाषा को बदलकर विधानसभा कर दिया, और क्योंकि संसद ही अब कश्मीर की विधानसभा का काम कर रही थी, तो वो खुद को अनुच्छेद 370 को हटाने की सिफारिश कर सकती थी। ये वो संवैधानिक रास्ता था जिससे दशकों पुरानी ये गुत्थी सुलझाई गई। और बस इसी तरह 70 साल का इतिहास बदल गया। कानूनी रास्ता साफ होते ही संसद ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के लिए मतदान किया,
जिससे भारत के संवैधानिक इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। तो एक अस्थायी कानून के 70 साल बाद जम्मू कश्मीर अब पूरी तरह से भारतीय संविधान में एकीकृत हो गया है। लेकिन जैसे ही एक अध्याय खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। इस ऐतिहासिक क्षेत्र का भविष्य क्या होगा, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।